हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी यूपीएससी की 2 मिनट सीरीज है। ये प्रीलिम्स 2 to 4 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पूरी यूपीएससी रिवाइज कर डालेंगे अच्छी तरह से। मतलब ये मान लीजिए लक्ष्मीकांत रिवाइज कर डालेंगे, सॉरी पॉलिटी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लक्ष्मीकांत रिवाइज कर डालेंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पहले बात तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। जहाँ प्रेसिडेंटल जहाँ प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है, जैसे यूएस में हो गया, या वो, हाँ प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है, वहाँ पर जो उनका लोअर हाउस होता है उसका कभी विघटन नहीं होता। उसका जो उनका लोअर हाउस होता है, जो उनका निचला सदन होता है, उसका विघटन नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ कभी राज्यसभा का विघटन नहीं होता, वैसे ही वहाँ उनके लोअर हाउस का विघटन नहीं होता। अब हम संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी विशेषता सुन लीजिए। यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है, नामिक कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। यहाँ बहुमत जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उसका नेता पीएम बनता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। दोहरी सदस्यता होती है। एक व्यक्ति विधायिका का भी सदस्य हो सकता है, कार्यपालिका सदस्य। विधायिका और कार्यपालिका सदस्य दोनों के होते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, गोपनीयता। मतलब एक एक आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है। अब संसदीय व्यवस्था के आप गुण सुन लीजिए। विधायिका और कार्यपालिका का भी सामंजस्य होता है, क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका से ही अपने बिल पास करवाने हैं। कार्यपालिका अपनी मर्जी से बिल थोड़ी पास कर पाएगी, उसे बिल तो वहीं से पास करवाने हैं ना। उत्तरदायी सरकार होती है, मतलब हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, कैग हैं, और भी, और बहुत, 0 आवर हो गया, क्वेश्चन आवर हो गया, ये हो गया। और और सरकार की मनमानी पर रोक भी हो सकती है। आप सरकार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हो। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। दूसरी पार्टी रेडी रहती है और व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। दो सुन लीजिए। अस्थिर सरकार होती है, सरकार कभी भी गिर सकती है, जो हमने 1989 के बाद लगातार 2014 तक हमने देखा, या 1989 के बाद 89 के बाद 2014 तक देखा, या 2004 तक देखा। 2004 के बाद तो यहाँ 2014 तक गठबंधन सरकारें थी। अब अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, वही आप स्पेशलाइज व्यक्ति को नहीं ले सकते, क्योंकि आपको विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि विधायिका का सदस्य मतलब नहीं ले सकते, क्योंकि आपको अपने अपने दल के लोगों को तो मिनिस्टर बनाना है। शक्तियों का विभाजन नहीं होता है ना। और इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी, पर जो स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसने फंडामेंटल ड्यूटी को बनाया था, उसने बोला था कि भाई भारत में राष्ट्रपति शासन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।